अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज़ैर इश्तियाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आ गए हम आज फिर एमएस एक्सेल की क्लास की तरफ। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इलस्ट्रेशन में, पिक्चर्स हमने पढ़ लिया, शेप्स हमने पढ़ ली, स्मार्ट आर्ट भी पढ़ लिया और स्क्रीनशॉट को भी हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, कंप्लीट कर लिया था कि इनको यूज़ करते हुए हम अपने एमएस एक्सेल में काम कैसे कर सकते हैं। तो आज हम कुछ नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं इसके और सीखते हैं कि क्या क्या इसमें ऑप्शन नेक्स्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे चार्ट के बारे में। चार्ट क्या होता है? कॉलम और बार चार्ट है, पाई चार्ट है, इस तरह आपके पास काफ़ी चार्ट है, लेकिन आप इनको यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि कुछ डेटा मैं लिख लेता हूँ। आपको ये चार्ट यूज़ करने के लिए आपके पास डेटा लिखा हुआ कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जैसे कि स्टूडेंट नेम और यहाँ पे हम मार्क्स लिख लेते हैं। उनके नाम हमने लिख लिया यहाँ पे, अली मार्स हसन उमर। ठीक है, ये कुछ मैंने नाम लिख लिए और यहाँ पे इनके मार्क्स लिख लिए। ठीक है, ये मैंने कुछ डाटा लिख लिया। अब आप इस डाटे को अगर आप चार्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इस डाटे को इस तरह सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से चार्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास चार्ट बने आ जाएंगे। 2D चार्ट चाहिए, 3D में चाहिए, जिस तरह का आप चार्ट सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपके सामने ये क्रिएट हो जाएगा। बिल्कुल मैं यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये देखें आपके पास ये चार्ट सेलेक्ट होके आ गया। अच्छा, जैसे ही मैंने ये चार्ट बनाया है, इसको सिलेक्ट किया है, इसमें सबसे पहले तो आप देखें यहाँ पे सारे नाम भी शो हो रहे हैं। ये चार्ट पे क्लिक करते ही आप देख रहे हैं हमारे पास चार्ट डिज़ाइन ओपन हो गया है। ठीक है, अब यहाँ से चार्ट डिज़ाइन में हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं और ये ऑप्शन कैसे यूज़ होते हैं हम ये देख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले मूव चार्ट का आ रहा है। मूव चार्ट अगर आप करना चाहें, मूव चार्ट मतलब कि अगर आप चार्ट को बड़ा करना चाहते हैं, आप मूव चार्ट पे क्लिक करेंगे, न्यू शीट पे करेंगे, ये एक न्यू शीट पे आपके पास बड़ा होके आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। ओके करेंगे तो ओके करने के बाद ये देखिएगा आपके सामने ये बड़ा स्क्रीन पे आ जाएगा। ये देखें ये एक न्यू शीट के अंदर आपके सामने आ गया है। और अगर इसको आप दोबारा वहीं पे लाना चाहते हैं तो दोबारा इस पर क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट इन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो दोबारा ये अपनी जगह पे आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन है चेंज चार्ट टाइप। अब इस पे आप क्लिक करके इसका कोई भी चार्ट यहाँ पे तब्दील कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे तक सारे चार्ट आ रहे हैं, फिर यहाँ पे ऑप्शन भी आ रहे हैं। पाई चार्ट भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, 3D पाई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। करके ओके करेंगे तो ये देखें यहाँ पे ये चार्ट चेंज हो चुका है। तो इस तरह आप कोई भी चार्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से यही सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट डाटा। अच्छा, सिलेक्ट डाटा क्या है? सिलेक्ट डाटा पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद आप देखें मैं जितने डाटे को सिलेक्ट करूँगा, बिलफर्ज मैं यहाँ से ऊपर वाले 3 को सिलेक्ट कर लेता हूँ और लास्ट में हसन उमैर को रहने देता हूँ। यहाँ से ओके करूँगा तो आप देखें कि जितने नामों को मैंने सिलेक्ट किया है, स्टूडेंट नेम्स को सिलेक्ट किया है, उतने नेम्स का चार्ट मेरे सामने आ गया है। जैसे कि अली, आमिर, माज, ये नीचे नाम लिखे आ गए हैं, इन तीनों का बना आ गया। बाकी 2 जो मैंने सिलेक्ट नहीं किए वो नहीं आया। अगर आप चाहें कि दोबारा इनको भी सिलेक्ट करें तो दोबारा क्लिक करेंगे। दोबारा क्लिक करने के बाद आप इस सारे को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे तो ये देखें सारों का दोबारा बना आ गया। इसके अलावा स्विच रो एंड कॉलम। अच्छा, इस पर आप क्लिक करके इसको रो में भी लेके आ सकते हैं, ये रोज में आ गया। अगर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये कॉलम्स में आ गया। इसके अलावा आ रहा है चार्ट स्टाइल। यहाँ से आप चार्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी चार्ट स्टाइल रख सकते हैं। आप जैसे क्लिक करेंगे उस पर
अप्लाई हो जाएगा। ये देखें, यहाँ से आप कोई भी किसी तरह का भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने नीचे क्लिक किया तो ये भी कुछ बने बनाए स्टाइल यहाँ पे आ रहे हैं। नेक्स्ट है चेंज कलर। अगर आप अपने चार्ट का कोई कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ग्रीन करना है या आप यहाँ पे चाहते हैं कि येलो हो जाए, जो भी कलर आप सिलेक्ट करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं क्विक लेआउट्स। क्विक लेआउट्स क्या है, अगर आपने इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखें आप क्विक लेआउट, इसमें इसको किसी तरह भी तब्दील कर सकते हैं। अगर आप इस तरह बनाना चाहते हैं, इस तरह बनाना चाहते हैं, या आपके पास कुछ लेआउट्स बने बनाए आ रहे हैं, आप इनको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद एलिमेंट्स हैं। अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड भी हो सकती हैं। खैर इसको डिटेल में पढ़ेंगे कभी। तो नेक्स्ट ऑप्शन हम इसको पढ़ लेते हैं। इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे तो ये सारा डिलीट हो जाएगा। तो इसको सारे को रिमूव कर लिया। नेक्स्ट ऑप्शन हम पढ़ेंगे इंसर्ट में लिंक का। हाइपर लिंक क्या होता है, हमने ये लिंक का ऑप्शन, हाइपर लिंक का ऑप्शन हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी पढ़ा था। हाइपर लिंक का मतलब है कि अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में और आप किसी भी फाइल का लिंक यहाँ पे लगाना चाहते हैं कि आप किसी को भी, जब भी कोई आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और उस लिंक पे क्लिक करते ही आपकी वो दूसरी फाइल जिसका आप लिंक लगाएंगे वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाए, तो आप यहाँ पे लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं इस कॉलम में एक लिंक क्रिएट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करके लिंक पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये मेरे सामने मेरा पूरा कंप्यूटर ओपन हो गया। तो यहाँ से हम अपने फोल्डर में जाएंगे जहाँ से हम कोई भी अपनी फाइल का लिंक लगाना चाहते हैं। तो एक तस्वीर का लिंक यहाँ पे लगा रहा हूँ, ओके करूँगा तो ये देखें यहाँ पे एक लिंक आ चुका है, बना आ चुका है। अब आपने इसको ओपन करने के लिए क्या करना है, आपने जिस सेल में लिंक लगाया आपने उस सेल में जब अपना ये कर्सर लेके जाएंगे तो एक हैंड का आइकन, एक कर्सर हैंड बन चुका है। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो सी भी तस्वीर आपने सेलेक्ट की है जिसका लिंक लगाया है वो आपके सामने कंप्यूटर पे ओपन हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने ये ओपन हो चुकी है। तो इस तरीके से आप कोई भी लिंक अपनी फाइल में अटैच कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। उसका तरीका है हाइपरलिंक के ज़रिए। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है, हम इंसर्ट में जाएंगे और नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे टेक्स्ट में टेक्स्ट बॉक्स का है। टेक्स्ट बॉक्स क्या है, आप टेक्स्ट बॉक्स हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी पढ़ा कि टेक्स्ट बॉक्स आप कहीं भी किसी तरह से भी ड्रा करके जितनी साइज का आपको टेक्स्ट चाहिए यहाँ पे आप ड्रा करके वहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। कुछ भी टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बुराक इंस्टीट्यूट। इसको मैं सिलेक्ट करके साइज इसका बड़ा कर दूँगा और इसको एडजस्ट करके कहीं भी इसको मैं रख सकता हूँ, ठीक है ना। कहीं भी हेडिंग आप इसको बना के रख सकते हैं और इस पर क्लिक करके शेप फॉर्मेट में जाके आप इसकी आउटलाइन वगैरह सारा कुछ कर सकते हैं। जैसे कि हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं। आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, आप इसकी आउटलाइन, इसको इफेक्ट लगा सकते हैं कोई भी। यहाँ से ये देखें कोई भी इफेक्ट लगा सकते हैं सिलेक्ट करने के बाद। टेक्स्ट इफेक्ट भी आप लगा सकते हैं। 3D रोटेशन आप करना चाहें 3D रोटेशन कर सकते हैं। इस तरह आप अपने टेक्स्ट को किसी भी जगह पे ड्रा करके ड्रा बॉक्स से उसको वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ। तो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर हेडर एंड फुटर। हेडर पे जैसे क्लिक करेंगे ये देखें यहाँ पे हेडर का ऑप्शन आ रहा है और ऊपर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं कि अगर आप अपने हेडर पे पेज नंबर लगाना चाहते हैं तो पेज नंबर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेज नंबर टाइप होता जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कोई चीज़ डेट लगाना चाहते हैं, डेट लिखेंगे तो यहाँ पे डेट भी आती जाएगी।
अगर आप करंट टाइम लगाना चाहते हैं तो टाइम भी आ सकता है, फाइल पाथ लगाना चाहते हैं तो फाइल पाथ भी लगा सकते हैं। फाइल पाथ क्या होता है कि आपकी फ़ाइल किस जगह पे कंप्यूटर में सेव है। फाइल का नेम लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, शीट नेम लगाना चाहते हैं वो भी हो सकता है। अगर आप कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। पिक्चर पे क्लिक करेंगे, वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका कंप्यूटर ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं, जैसे कोई कंपनी का या कोई आपके स्कूल का या यूनिवर्सिटी का कोई भी आपका लोगो है तो आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पिक्चर काफ़ी बड़ी हो गई है। अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फॉर्मेट पिक्चर। फॉर्मेट पिक्चर में आप जाके इसका लॉक ख़त्म करेंगे और यहाँ पे इसका हाइट और विड्थ की साइज़ आप खुद लिख के भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 15 सेंटीमीटर मैं 1 कर देता हूँ, विड्थ भी इसकी 1 कर देता हूँ। तो इसको ओके करूँगा तो यहाँ देखें मेरा लोगो भी आ चुका है। तो इस तरीके से आपका हेडर फुटर यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो इसको नॉर्मल हालत में लाने के लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे नीचे क्लिक करना है तो ये नॉर्मल हालत में वापस आ जाएगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं हम क्या है हमारे पास। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वर्ड आर्ट का। वर्ड आर्ट हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी पढ़ चुके हैं कि वर्ड आर्ट कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। वर्ड आर्ट पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ से कोई भी स्टाइल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स आ गया। हम यहाँ पे कोई भी अपना वर्ड आर्ट यूज़ कर सकते हैं। इस स्टाइल में हम यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं सिलेक्ट करके। इसका टेक्स्ट का कलर जो भी आप रखना चाहें, ये शेप फिल हो जाएगी। उसके अलावा आप इसकी आउटलाइन करना चाहें, अगर आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करके करेंगे तो आप टेक्स्ट में भी कोई भी कलर कर सकते हैं। फिर आप टेक्स्ट की आउटलाइन भी कोई भी लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ ब्लैक लगा देता हूँ। टेक्स्ट को इफेक्ट भी कोई भी दे सकते हैं, आप कोई रोटेशन देना चाहें या जो भी आप करना चाहें। इसके अलावा यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में आपके पास टेक्स्ट स्टाइल आ जाता है काफ़ी तरह का। इस तरीके से आप इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। तो ये वर्ड आर्ट का आप कहीं पे भी अपने जो अगर आप कोई चीज़ बना रहे हैं, इसमें डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, जैसे कि हमने पिक्चर डिज़ाइन की थी, अब यहाँ पे आप कोई रिज़ल्ट कार्ड डिज़ाइन कर रहे हैं या आप अपना कोई भी काम ऐसा कर रहे हैं जिसके ऊपर आपने ऐसी हेडिंग बनानी है जो कंपनी का नाम लिखना है या आपने अपने स्कूल का नाम लिखना है, उसको आप वर्ड आर्ट में सेलेक्ट करके किसी भी डिज़ाइन में यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे कि इस स्टाइल में आप कर लें, इस कलर कोई भी आप इसको कलर दे सकते हैं, और भी यहाँ काफ़ी तरह के स्टाइल आप इस तरह लिख लें। तो ये तरीका है वर्ड आर्ट का। तो वर्ड आर्ट आपने इस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है और इस तरह इसमें काम करना है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन क्या है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर बिलफर्ज आप कोई रिज़ल्ट कार्ड बना रहे हैं, आपने रिज़ल्ट कार्ड के नीचे साइड पे आपने एक सिग्नेचर का ऑप्शन रखना है जो कि जहाँ पे प्रिंसिपल के सिग्नेचर होंगे। तो आपने यहाँ पे कोई भी रिज़ल्ट कार्ड अपना तैयार कर लिया, स्टूडेंट नेम लिख लिए यहाँ पे और यहाँ पे मार्क्स लिख लिए, सारा डाटा यहाँ पे लिखने के बाद आपने नीचे जो उनसे सिग्नेचर लगाना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड टेक्स्ट में जाएंगे, सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे साइनर का नाम लिखना है कि किसके साइन आपने लेने हैं, उसका नाम के। तो यहाँ पे मैं नाम लिख लेता हूँ अपना, ठीक है। तो साइनर क्या, उसकी पोजीशन क्या है, वो मैनेजर है क्या है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल लिख के यहाँ पे ओके करेंगे और ओके करने के बाद ये देखिए हमारे पास एक बॉक्स आ गया। तो इसको जहाँ पे भी हमने जितना भी डाटा लिखा है उसके नीचे हम इसको यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप सिग्नेचर का पैटर्न भी ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट क्या है, आप अपने जैसे हमने ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी किया था, अगर मैं MS एक्सेल में रहते हुए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का काम करना चाहता हूँ, इसी एक्सेल की फाइल में यहीं पे
वर्ड ओपन करने के बगैर मैं यहाँ पे वर्ड के अंदर काम करना चाहता हूँ, तो ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे जितने भी मेरे पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं वो सारे यहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ से मैं ढूंढूंगा अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट किया है, इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करूँगा, तो ये देखें यहाँ पे हमारा वर्ड ओपन हो चुका है और ऊपर जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं वो भी सारे वर्ड के आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूँगा तो यहाँ पे लिख सकता हूँ और इनको वर्ड के डिज़ाइन में, वर्ड के जितने भी ऑप्शन है उनको यूज़ करते हुए यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो इस तरह हम एक प्रोग्राम में रह के दूसरे प्रोग्राम में काम कर सकते हैं। आज की क्लास इतनी ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।